हाँ क्या बोल रहे हो? कीर्तन करने के लिए बोल। अच्छा एक कीर्तन छोड़ा कर दो जो अच्छा नहीं वो करने के लिए बोल। करेगी दे दो करने आप करेंगे आप करो करो। अरे करना है तो मन में बहुत एकादशी है कोई बात अब अच्छा प्रैक्टिस कर लो। हाँ एक बार प्रैक्टिस करो अब हो जाएगा अच्छा करो हैं अच्छा लगा प्रोग्राम जो मुझे ध्यान चाहिए कितनी सुंदर कीर्तन ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वंशाकृतस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमद्यै कृपामय त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टंग विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्माद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं प्रभु जयंत श्रीपाद माधव महाराज नरसिंह महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। प्रेम संपुट ग्रंथ को जो है समाप्त किया है। 3-4 महीने लगातार मैंने भजन रहस्य ग्रंथ को मैंने अध्ययन किया। फिर अभी फिर 1 महीने लगातार प्रेम संपुट ग्रंथ को मैंने अध्ययन किया। 2 ग्रंथों की समाप्ति और बीच बीच में चैतन्य चरितामृतम और गोस्वामी वर्ग के आविर्भाव तिरोभाव तिथि में कुछ कथा भी हम लोग के बोलना पड़ा तत्व सिद्धांत में। और विशेष करके चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा भी मैंने करी। 1 महीने लगातार सनातन शिक्षा भी आप लोगों ने निकट प्रस्तुत किया था। अभी पुरुषोत्तम मास आने वाले हैं ये भी विशेष वैशिष्ट है। पुरुषोत्तम कब से लग रहे हैं? 18 तारीख से 18 तारीख से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। तो अच्छी बात है। इच्छा भी है यदि भगवान की इच्छा हो थोड़ा गंगा स्नान कर ले क्योंकि पुरुषोत्तम महीने बहुत अच्छा ही है। गंगा जी के स्नान कर लो किंतु सबसे बड़ी डर है कहाँ जाए कोरोना के नाम सुनते ही सब हृदय में हड़कंप मचा जाता है। आज कौन सा तारीख है? 13, 14, 15, 16, 17, 5 दिन। अच्छा 5 दिन हम कुछ चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अष्टादश अध्याय 18 अध्याय को हम आलोचना करें जिसमें चैतन्य महाप्रभु कैसे भ्रमण किया
इस अध्याय में आरिड ग्राम में राधा कुंड और श्याम कुंड का आविष्कार करके महाप्रभु ने गोवर्धन में श्री हरिदेव के दर्शन किए। महाप्रभु गोवर्धन के ऊपर चढ़कर गोपाल दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए म्लेच्छ के भय के और छल से श्री गोपाल अन्नकूट ग्राम यानी आनूर से बाहर निकलकर गाठुली गांव में आ गए थे और महाप्रभु ने गाठुली गांव में आकर उनको दर्शन किया। भक्तवर श्रील रूप गोस्वामी कृपापूर्वक दर्शन देने के लिए गोपाल उसके बहुत दिनों के बाद मथुरा विठलेश्वर मंदिर में आकर 1 मास तक रहे थे। इस प्रसंग में कविराज गोस्वामी ने उसी प्रसंग में लिखा है कि महाप्रभु ने नंदीश्वर, पावन सरोवर, शेष साई, खेला तीर्थ, भांडीर बट, भद्रवन, लौहवन, महावन आदि दर्शन किए और गोकुल के दर्शन करके मथुरा लौट गए। अक्रूर घाट में रहकर प्रतिदिन वृंदावन में जाकर कालियादह, द्वादश आदित्य घाट, केसी घाट, रासस्थली, चीर घाट, इमली तालाब प्रभृति के दर्शन करने लगे। कालियादह में रात्रि में मछली पकड़ने वाले मछुआरों को श्री कृष्ण समझकर बहुत से लोग आकर उनको ढूंढने लगे, किंतु महाप्रभु के दर्शन करके उनकी बुद्धि का भ्रम दूर होकर सभी ने उनको श्री कृष्ण की स्फूर्ति हुई है। लोग कहते हैं जे आज तक भी कृष्ण जमुना में क्या लीला कर रहे हैं, कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। महाप्रभु के आकर के सुनाया, महाप्रभु सुन करके हंसने लगे, ये स्वयं कृष्ण तो मैं ही हूँ और ये लोग मेरे बारे में नहीं जान करके और कैसे बस इधर उधर के लोग कथा बोल दिया तो उसको लोग मानने लगे। जैसे भूत पिशाच की कथा कहते हैं ना, है लोग उसके सत्य मान लेते हैं। तो महाप्रभु कहने लगे अच्छा एक दिन जा कर के देखो, रात्रि में जा कर के देखा क्या, एक मछुआरा जो है जो मछली को पकड़ने वाले, छोटा नाव जो है उस नाव के ऊपर एक छोटा सा ये लगा दी, दीपक, लंटीन कहते हैं, लगा दी। और नदी के जल की तरंग से जब वो नाव जब ऊंचा नीच होने लगे, दूर से लोग सोचने लगे ये आज कृष्ण क्या कर रहे हैं, कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार अनेक लोगों की ये भ्रम उत्पन्न होता रहता है। तो महाप्रभु इसी प्रकार लोगों की भ्रम को भी दूर कराया। क्यों, कलियुग में जो भगवान कौन है? तो इसके बारे में लोग नहीं जानते। लोग जिसको तिसको भगवान कह करके बस उससे पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें इस ग्रंथ में भी वही वर्णन करते जा रहे हैं। किंतु महाप्रभु के दर्शन करके उनकी बुद्धि का भ्रम दूर होने पर सभी को उनमें श्री कृष्ण की स्फूर्ति हुई। परंतु महाप्रभु ने स्वयं को सन्यासी और एक चित्कन जीव के रूप में कहा। महाप्रभु बहुत दिनहीन होकर रहने लगे। महाप्रभु अपने को नहीं कहा जो मैं भगवान हूँ। कृष्ण गीता में तो सब कुछ कह दिया, क्या कहा, मैं भगवान हूँ, मेरे पूजा करो, है? जो कुछ करना है मेरे को। मत्तंग परतर नन्ना किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, मुझसे भी श्रेष्ठ वस्तु इस संसार में कोई नहीं है, मेरी पूजा करो। मनमना भवो मद्भक्तो मज्जाजी मान नमस्करो। किंतु चैतन्य महाप्रभु है भक्त भाव अंगीकार करके आए हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण ही है। किंतु महाप्रभु नहीं कहा जे मेरे पूजा करो, है
महाप्रभु क्या करने लगे? भक्त की पूजा करो। महाप्रभु कहने लगे कृष्ण पूजा करो। आराध्यो भगवान ब्रजस तनय तद्धाम वृंदावनम ब्रह्मा काचिद उपासना ब्रजबुधि वर्गण जा कल्पिता श्रीमद् भागवतं प्रमाण अमलम प्रेम पुमार्तमान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदं तत्रादरो न पर। महाप्रभु स्वयं कर दिया। ये आराध्य भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के लिखा है। इस कथा जो है, ये आराध्य देव कौन है? वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण। यही महाप्रभु के मत है। क्यों महाप्रभु कभी नहीं कहा कि मेरे पूजा करो। आज यही तो महाप्रभु अब हम लोग के क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। आज सबकी शिक्षा लो। क्या शिक्षा? तिनादुपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान दे न कीर्तनीय सदा हरि। ये कीर्तन है ना क्या? नालैव पूजाकार गुरु अभिमान सदा त्यागी। ये कीर्तन करते हो भक्तिमोहन ठाकुर? बहुत सुंदर वो कीर्तन है, बंगला है ये, मैं भूल गया वो कीर्तन। अच्छा चलो, बहुत समय तक कीर्तन नहीं होता है ना सब। हाँ हाँ, कृपा करो वैष्णव ठाकुर, उस कीर्तन में होगा शायद। अच्छा है। फिर इस मार्ग में एक अच्छा सो महाप्रभु नित्य प्रत्यह कहाँ रहते थे? दिन में जो है ये रात में चैतन्य महाप्रभु अक्रूर घाट में रहते थे और दिन के समय श्रीमान महाप्रभु वृंदावन के वो समस्त विहार स्थान को जो है दर्शन करते थे। है विशेष करके चैतन्य महाप्रभु इमली तला के पास है जमुना की किनारे में बैठते थे और चिंतन करते करते है कभी कभी चैतन्य महाप्रभु जमुना में है कूद जाते थे। कितने घंटे तक है जमुना में चैतन्य महाप्रभु डूबे रहते थे। है आज हम लोग 2-4 मिनट डूबने से बस सीताराम हो जाता है किंतु महाप्रभु है डूबे रहते थे। कभी कभी चैतन्य महाप्रभु मूर्छित हो जाते थे। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ जो भ्रमण करे, बलभद्र भट्टाचार्य और एक रसोईया जो थे महाप्रभु के साथ, तो विचार करने लगे यदि महाप्रभु अधिक समय वृंदावन में रहे तो महाप्रभु के ये महाप्रभु अंतर्ध्यान लीला प्रकाश कर देंगे। वास्तव में सत्य है। क्यों? वृंदावन के देख करके चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण वही नंदन वही दापर जी के सारे स्मृति हो गए है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन होते जा रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु क्यों अधिक दिन वृंदावन में क्यों नहीं रहे है? यही तो दिखा रहे हैं। वृंदावन सर्वश्रेष्ठ था स्थान है। वृंदावन में रह करके तो सिद्धि प्राप्ति होती है। किंतु चैतन्य महाप्रभु अधिक समय तक वृंदावन में नहीं रहे। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक शायद वृंदावन, 1-2 महीने से वृंदावन में रहे। फिर बलभद्र भट्टाचार्य है और उनको वापिस ले गए कहाँ? जगन्नाथपुरी, सारे वृंदावन आदि दर्शन करा करके। इसलिए अक्रूर घाट में बहुत समय तक महाप्रभु अक्रूर घाट में बहुत समय तक डूबे रहे और इसलिए इसमें ऐसे क्यों लिखा? चलो जो लिखा है पढ़ता हूँ आगे जाके। महाप्रभु अक्रूर घाट में बहुत समय तक डूबे रहे, इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य उनको ब्रजमंडल से प्रयाग ले जाने का निश्चय किया। ये अक्रूर घाट में वो तो इमली तला की कथा है। चलो इसमें क्वेश्चन मार्क देखो, आगे कुछ ढूंढना पड़ेगा। अमृत प्रवाह से लिख रहे हैं। चलो अच्छा, स्वरूप क्षेत्र में गंगा स्नान करके
प्रयाग जाएंगे ऐसे सोचकर यात्रा की। मार्ग में एक ग्राम में कुछ पठान घुड़सवार को साथ लेकर आते हुए बिजली खान महाप्रभु के प्रेमावश में मूर्छित देखा। बिजली खान के पाखान वहीं पर है। कहने लगे इसको तुमने कोई धुतरा फुतरा खिला दिया और खिला करके इसके सारे धन को छीन लिया। क्योंकि जब महाप्रभु मूर्छित हो गए ना, महाप्रभु का नाम संकीर्तन करते करते मूर्छित हो जाते थे और मुंह से लार आदि निकालता था। तो उस समय कुछ लोग सोचने लगे ये इनके सन्यासी के पास कुछ धन संपत्ति था और ये धन संपत्ति इससे लूट लिया और लूट करके इनको धतुरा बा कोई मादक द्रव्य समझ है। मादक द्रव्य में पॉइजन थोड़ी होता है, नशीली चीज है ना। आज किंतु महाप्रभु जब फिर उनकी जब मूर्छा जब भंग हुई, महाप्रभु ने कहा नहीं वे लोग मेरा सेवा करते हैं। ये समस्त कथा बिजली खान की कथा यहाँ पर भी आ रहे हैं। उसके साथ उन्होंने धोतरा खिलाकर मारकर उनका धन ले रहे हैं ऐसे कहकर उसके महाप्रभु के साथियों को बांध लिया। प्रेमावश में भंग होने पर महाप्रभु का बिजली खां को दल के और म्लेच्छ आचार्य के साथ वार्तालाप और उसे शास्त्र विचार होने पर महाप्रभु ने पुराण शास्त्र से ही कृष्ण भक्ति को स्थापित किया। महाप्रभु उस समय वो मुसलमान के सरदार उनके साथ भी विचार किया। आज ये अल्लाह, मुसलमान लोग कहते अल्लाह ही श्रेष्ठ है, अल्लाह की कोई रूप नहीं है, निराकार निर्विशेष है। आज का लोग एक धनुर्धर आ गया ना, यूट्यूब में दिखाते रहते हैं क्या नाम उसका, अरे वो जो मुसलमान जाकिर नायक वो कहते रहते हैं। बिल्कुल जो आपका सिद्धांत है और वही उसी प्रकार ये लोग जाते हैं। भले बड़े बड़े सब स्कूल कॉलेज के विद्वान लोग जाते हैं जिनके जब पता भी नहीं है। अच्छा बताओ, वही जो पूछते हैं बोले सीताजी के पिताजी के नाम क्या है, रामचंद्र के पिता के नाम क्या है, वो बोल नहीं पाते। कौन बोल नहीं पाते? जो प्रश्न करने जाते हैं उनके पास। जाकिर हुसैन को, जाकिर नायक को पूछते हैं, बोले पूछने की वजह से तुम तो हिंदू धर्म में तुम बताओ रामचंद्र के पिताजी के नाम कौन है तो विद्वान है क्या बोले कौन सा कॉलेज के बड़े बड़े सब है। क्योंकि आजकल जो है वर्तमान जो है एक तो स्कूल कॉलेज में सब पढ़ाते नहीं है और नास्तिक सब है। ये कहाँ इधर उधर से वो टीवी देख लेते हैं अथवा क्या वो यात्रा नाटक आदि देख करके सोचते हैं मैं विद्वान हो गया और उसके पास वो प्रश्न शुरू कर देते हैं। हाँ समझे, और कह करके बस, और वो भी एक सेकंड में उसको पछाड़ देते हैं। हाँ समझ भी नहीं। और विशेष करके वो क्या है उसमें है क्या चीज़ आप देखो, वो जितने भी हमारे नास्तिक लोग जो है ब्रह्मवादी लोग नास्तिक लोग उनकी कथा को नोट करके व कोट करके बोलता रहता है। अरे भागवत गीता शास्त्र की बोलो और भागवत गीता की उनकी कोट के वो बताएंगे। हाँ समझिए। तो इसलिए लोग सोचते हैं ये बड़ा पंडित है तो स्मृतिधर ये मानना तो है। उनके जो क्या बोले जाकिर, हाँ वो बहुत स्मृतिधर माने स्मरण शक्ति है उसका। एक सेकंड में आपको बता देंगे भागवत व गीता में कौन श्लोक कहाँ पर है, किंतु उसके व्याख्या संपूर्ण क्या करेगा, मायावादी व्याख्या करेगा। और वो मायावादी व्याख्या किसने किया? ये सब लोग जो है सब है। जैसे आजकल जो विख्यात जो मायावादी और क्या नाम है इसका, एयरपोर्ट में जिसके बहुत फोटो लगा रहता है उसके
है? अरे नहीं, जिसका हजारों शिष्य जो है, आसाराम बापू नहीं, आसाराम बापू तो गए। और एक है, अरे इसने दाढ़ी दाढ़ी रखते हैं, क्या बोले, काला दाढ़ी है। चलो तुम लोग भी सब बोले। रविशंकर है। रविशंकर की फिलोसफी क्या है? वो तो मायावाद फिलोसफी है नहीं सारे है। वो उनको फिलोसफी दे करके तुम्हें परास्त करेंगे है? अरे चलो सब इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं जी। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने क्या की, यहां पर कह रहे हैं ये म्लेच्छ आचार्य के साथ महाप्रभु वार्तालाप और शास्त्र विचार होने पर महाप्रभु ने पुराण शास्त्र से ही कृष्ण भक्ति को स्थापित किया और बिजली खां और अनेक अनुगत घोड़सवार महाप्रभु के चरणों का आश्रय करके श्री कृष्ण भक्त बन गए। उस स्थान पर आज भी पठान वैष्णव का ग्राम है, पठान गांव कहा जाता है। उस गांव का नाम एक गांव है देदीप गांव, पाठान गांव नामक एक देदीप ग्राम है। इस सरों में जो है गंगा स्नान करके महाप्रभु त्रिवेणी पहुंच गए। इस कथा को साथ इसी प्रकार बता रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर अक्रूर घाट में महाप्रभु जब डूबे रहे, इसके ऊपर थोड़ा विचार करना पड़ेगा। अच्छा, वृंदावन भ्रमण करने वाले सचिनंदन गौर हरि वृंदावने स्थिर चरणनंदनम सावलोकनम आत्मश्च तदालोकनम गौरांग परितो अभ्रवत। वृंदावन में अपने दर्शन के द्वारा स्थावर जंगम को आनंद प्रदान करके और उनकी दर्शन करके स्वयं आनंदित होकर सचिनंदन गौरहरि चारों ओर भ्रमण करने लगे। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आकर के अनेकों स्थानों को दर्शन किया, जिसके बारे में यहाँ पर बोलते जा रहे हैं। जय जय श्री गौरचंद्र, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে আরির গ্রামে আসি বাহ্য হইল আচম্বিতে। অরিষ্টে রাধা কুণ্ড বার্তা পুছে লোকস্থানে, কেহ নাহি কহে संकेत ब्राह्मण ना जाने, संगीर ब्राह्मण ना जाने। लिप्त तीर्थ लुप्त आनी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धन क्षेत्रे अल्प जले कोइल स्नान। देखी सब ग्राम लोकेर विस्मय कोई हईल मन, देखी प्रभु राधा कुंडेर स्तवन। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में भ्रमण करते करते आरिठ गांव में जहाँ पर पहुँचे, जहाँ पर कृष्ण अरिष्टासुर के वध किया था, हैं? इसलिए कह रहे हैं आरिठ ग्राम में आसी। धन्यवाद, आपके समय हो गया, मैं छोड़ देता हूँ। आरिठ ग्राम में अरिष्टासुर, जहाँ पर स्वयं भगवान अरिष्टासुर को वध किया, जिस कथा काल ना परसों में सुनाया, ये राधा कुंड की प्रकट महिमा की जो कथा है। इसी कथा अरिष्टे राधा कुंडे वार्ता पूछे। चैतन्य महाप्रभु आरिठ गांव में आकर के लोगों की पूछा, ये मैंने सुना श्रीमद् भागवत और पुराणों में जो है राधा कुंड और श्याम कुंड है, राधा कुंड और श्याम कुंड कहाँ है? किंतु कोई किसी ने उत्तर नहीं दिया है। बहुत प्राचीन वृद्ध लोग भी वहीं पर रहने लगे, किंतु महाप्रभु कहने पर कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों? लोग भूल गए सब,
है? जैसे हम काल की कथा आज की कथा काल भूल जाते हैं, आज की काल की कथा आज भूल जाते हैं। कलयुग में है क्या चीज है? मनुष्य की बुद्धि अल्प मेधा, अल्प बुद्धि होता है कि नहीं? किंतु कलयुग के गुण सबसे महत् गुण क्या है? कीर्तनादो कृष्ण, महत् गुण है कृष्ण की नाम ग्रहण करना है। आज चलो उसी प्रकार कृष्ण ने उत्तर नहीं दिया, तब महाप्रभु ने किया कि आरिठे राधा कुंद वार्ता पूछिल लोक स्थाने, क्यों नहीं कहे संगे ब्राह्मणों ना जाने। तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान, दुई धान्न क्षेत्रे अल्प जले कोइल स्नान। देखी सब ब्रह्मलोके विस्मय होइल मन, प्रेमे प्रभु करे करे राधा कुंडेर स्तवन। फिर चैतन्य महाप्रभु जब पूछा कोई उत्तर नहीं दिया, तब कृष्ण ने कहा ये देखो हम नहीं जानते हैं यहाँ पर जो दो धान के खेती है? एक के कहते हैं गौरी खेत और दूसरे कहते हैं क्या खेत कहते हैं? काली खेत। महाप्रभु गौरी खेत में स्नान किया और महाप्रभु ने बताया यह क्या है? राधा कुंड बताया। और काली खेत में स्नान करके चैतन्य महाप्रभु बोले यह कृष्ण कुंड। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड और श्याम कुंड के मैंने इस श्याम कुंड में उन्होंने प्रकाश किया है। महाप्रभु के अत्यंत प्रिय स्थान है। महाप्रभु और भक्तों के द्वारा अन्य स्थान को प्रकाश कराया, किंतु देखो ये दोनों स्थान चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकाश किया है। सही कुंडे नित्य कृष्ण, अच्छा कहाँ चल रहे? सब गोपी हुई दे राधा कृष्ण र प्रेयसी, तो ही छे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरसी। सब गोपियों से श्रीमती राधिका कृष्ण की परम प्रेयसी है। उसी प्रकार श्री कृष्ण की राधा कुंड अधिक प्रिय है, क्योंकि वह श्रीमती राधिका का अति प्रिय कुंड है। वो श्लोक है ना, कौन सा? बहुत सुंदर। बिंदा विवरम सुरमपी तस्मानसी गोवर्धनम। इस कुंड के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा राधा कुंड की सर्वोत्तम महिमा प्रकाश हो रहा है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की सरचित श्लोक है, हाँ, स्तवावली में। इतना सुंदर जो है ये श्लोक को जो है याद करना उचित है। नित्य प्रातः काल में पढ़ें। बिंदा विपणम सुरमपी तस्मानसी गोवर्धनम है। अच्छा, जथा राधा प्रिया विष्णुस्तथा कुंड प्रियं तथा सर्वगोपीषु सेवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। सही कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे, जले जले केली करे तीरे श्रास रंगे। सही कुंडे से एक बार करे स्नान, तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। कुंडेर माधुरी जन राधार मधुरिमा, कुंडेर महिमा जन राधार महिमा। हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। ये देखो, जिस कुंड में श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के साथ नित्य जल में जल क्रीड़ा करते हैं और उसके तट पर आनंद पूर्वक रास विलास करते हैं, उसी कुंड के जो एक बार भी स्नान करता है, श्री कृष्ण उन्हें श्रीमती राधिका के समान प्रेम प्रदान करते हैं। राधा कुंड की माधुरी श्रीमती राधिका की मधुरिमा के समान है। इसलिए राधा कुंड की महिमा राधिका महिमा से कम नहीं है, समान है। वंशा क्रुद्ध कृपा सिंधु च पतितानां पावने भू वैष्णवे भो नमो। बोलो राधा कुंड की जय। जय जय
श्री राधे श्याम।